प्लेट टेक्टोनिक्स है ये नियो टेक्टोनिक्स है। इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, तो टाइम स्केल की बात करें, तो आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक्स है वो डील करेगा विद लॉन्ग टर्म, लार्ज स्केल मूवमेंट occurring million to billion year of since the earth early history। ये पूरा पूरा का पूरा मतलब लार्ज टाइम स्केल की बात कर रहा है। नियो टेक्टोनिक फोकस करेगा ऑन रिसेंट एंड ऑन गोइंग टेक्टोनिक एक्टिविटीज जनरली विद इन द लेट सिनोजोइक ईरा। जो हम बात करते हैं ना सिनोजोइक ईरा, याद आया कुछ? उसके बाद अप्रोक्सीमेटली पास्ट 2 टू 5 मिलियन ईयर्स की बात कर रहा है। और जियोग्राफी में ये 2 टू 5 मिलियन ईयर्स ये रिसेंटली बोला जाता है। आपको पता है हम अपने आप को क्या समझते हैं? इतना सा ईयर तो रिसेंटली बोला जाता है। पता है आपको ये बात कि रिसेंटली ऐसा हुआ है? पता है क्या जियोग्राफी में ऐसी बात की जाती है? और हम अपने थोड़े से कि वो कहते हैं ओ तेरी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्या कर देगा है? ठीक है। और स्कोप का देखें, अगर इसका प्लेट टेक्टोनिक्स का स्कोप क्या है देखिए, इफ ए फंडामेंटल थ्योरी दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ अर्थ्स मेजर लिथोस्फीयर प्लेट की बात ही करता है। ये एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट ओशियन बेसिन एंड मेजर माउंटेन्स रेंज ओवर ए डीप टाइम। ये बेसिकली पूरे लंबे समय से की बातें कर रहा है कि कब क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से बेसिकली कॉन्टिनेंट्स बने, ओशियन बेसिन बने, माउंटेन, ये सब बात करता है। जबकि जो नियो टेक्टोनिक्स है, ये मोर लोकलाइज्ड एंड हायर रिज़ॉल्यूशन स्टडी है ये, रिसेंटली ऑफ रिसेंट क्रस्ट जो डिफॉर्मेशन है, it is the connected with the specific observation effect of the broader plate tectonic process such as the activity of individual fault and faults। जो इंडिविजुअल ये स्पेसिफिक हो जाता है थोड़ा, क्योंकि अभी नई एक्टिविटीज को देखने की बात कर रहा है। और मेथोडोलॉजी की बात करें, अगर इनमें मेथोडोलॉजी की बात करेंगे तो इसका मेथोडोलॉजी क्या है? यूज लार्ज स्केल डाटा सेट इंक्लूडिंग द मैपिंग ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, एनालिसिस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग phenomena and the distribution of global seismic and जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज है सब ब्रॉड ये लार्ज स्केल पे देखेगा। और अगर इसकी बात करें, यूज स्पेशलाइज्ड हाई प्रिसाइज टेक्निक यूज टू मेजर एंड एनालाइज रिसेंट ग्राउंड डिफॉर्मेशन। दिस इंक्लूड सैटेलाइट के बारे में बात करेगा, जैसे जीपीएस वगैरह, ये सब इसका यूज करके हुए देखेंगे। या फिर डिटेल जियोग्राफिक एनालिसिस ऑफ लैंड फॉर्म। ये मतलब कहने का मतलब आप इतना याद रखना, यानी नियो टेक्टोनिक का मतलब जो रिसेंट में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑनगोइंग जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज है अप्रोक्सीमेटली पास्ट 2 टू 5 मिलियन ईयर, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नियो टेक्टोनिक्स। ये याद रखोगे?